भागलपुर के सर्किट हाउस में जनसुराज नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि अगर उनकी सरकार बनती है तो सबसे पहले प्राथमिकता शिक्षा व्यवस्था को दी जाएगी। उन्होंने कहा कि पहले गांव के स्कूलों से पढ़कर छात्र आईएएस और इंजीनियर बनते थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद गांव में पढ़ाई कर इंजीनियर बने, लेकिन आज हालात ऐसे हो गए हैं कि मैट्रिक पास करने के लिए भी छात्रों को ट्यूशन की जरूरत पड़ती है, जो कि शिक्षा प्रणाली की विफलता है। उन्होंने चुनाव आयोग का धन्यवाद करते हुए कहा कि उनकी पार्टी का चुनाव चिन्ह स्कूल का बस्ता है, जो शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का प्रतीक है। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की राजनीति में संभावित एंट्री पर उन्होंने कहा कि निशांत अब 25 साल के हो चुके हैं और भारतीय लोकतंत्र में इस उम्र के बाद किसी को भी राजनीति में आने का अधिकार है। ऐसे में उनके आने पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। वोटर लिस्ट में चल रहे संशोधन पर आरसीपी सिंह ने सवाल उठाया और कहा कि यह प्रक्रिया जल्दीबाजी में की जा रही है। बीएलओ जब घर जाते हैं तो कई बार लोग खेतों में होते हैं, जिससे सही जानकारी नहीं मिल पाती। उन्होंने सुझाव दिया कि चुनाव आयोग को व्यवहारिक तरीका अपनाना चाहिए ताकि मृतकों का नाम हटे और सही व जीवित मतदाताओं को ही मतदान का अधिकार मिले। इसमें तो आपके जनता दल यू के कार्यकर्ता ही आपको बताएंगे, लेकिन मैंने 4 दिन पहले ही मीडिया के साथी ने हमसे पूछा था, तो हमने कहा देखिए भारतवर्ष में हमारा जीवंत लोकतंत्र है और यहाँ जो भी 25 साल जिसकी उम्र हो चुकी है और उसकी इच्छा है राजनीति में आने की, तो उसको कौन रोक सकता है। तो चाहे कोई मुख्यमंत्री जी का पुत्र हो या कोई सामान्य नागरिक का पुत्र हो, सभी लोग राजनीति में आने को स्वतंत्र हैं, चुनाव लड़ने को स्वतंत्र हैं। ये तो तय वो पार्टी करेगी। पूरे भारत में उनके पास तो वैसे भी बहुत सारे दस्तावेज नहीं होते हैं और पता चला कि वो खेत में काम करने चले गए हैं, आपके बीएलओ वहां पर आ गए उनसे भरवाने के लिए, वो नहीं मिले। तो एक बात चुनाव आयोग को जरूर सुनिश्चित करना चाहिए। देखिए फर्जी लोग का तो नाम कटे, उसमें किसी को भी आपत्ति नहीं होगी, अगर एक भी जेन्युइन वोटर का नाम कटता है जी, तो वोट देने का अधिकार हमारा फंडामेंटल राइट है और उसमें किसी प्रकार की अगर कटौती कोई करता है तो वो लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। और चुनाव क्यों कराया जाता है? चुनाव की प्रक्रिया जो होती है वो पारदर्शी हो, सब लोगों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिले। जितने भी वोटर हैं सबको बताइए, जो सबसे बड़ा आदमी इस देश का है उसका भी एक ही वोट है, जो सबसे गरीब आदमी है उसका भी एक ही वोट है। तो भाई सुनिश्चित ये करना चाहिए कि हमारे जितने भी यहाँ वोटर हैं वो बिना किसी परेशानी के, बिना किसी प्रकार का मन में भय हुए अपना वोट डालने जाएं। तो जब बूथ पर जाएं तो ये ना कहा जाए कि आपका नाम ही नहीं है, ये अच्छा नहीं होगा। तो मैं चुनाव आयोग से ये अनुरोध करूंगा कि बराबर चलता रहा, एक बार नहीं कई बार हम लोग भी हिस्सा लिए इसमें। इस प्रकार की आपकी व्यवस्था को खत्म करना चाहिए, जहां जेन्युइन लोग जो वोट डालते आ रहे हैं उनका नाम कहीं कटे। क्या लगता है स्वराज का प्लान है क्या? कोई दावा करेंगे क्या? देखिए आपने बहुत अच्छा नाम कहा। देखिए जो जन स्वराज की जो सोच है, देखिए सबसे बड़ा जो आप जरा एक चीज पर आइए, हम उस पर शुरू में बोलना चाहिए था हमको। मैं तो चुनाव आयोग को धन्यवाद देना चाहते हैं कि भाई हम लोगों का जो चुनाव चिन्ह है, चुनाव चिन्ह हमारे बहुत साथी लोग बोलेंगे स्कूल का बैग, मैं उसको बोलता हूँ स्कूल का बस्ता। क्योंकि मैं गांव में पढ़ा तो हम लोग बस्ता लेकर के पढ़ने जाते थे। तो देखिए जो चुनाव आयोग ने भी हमको जो चुनाव चिन्ह दिया है ना, वो क्या है? स्कूल का बस्ता है। और स्कूल का बस्ता का जरा एक समझिए एक सिंबल ही नहीं है। बस्ता क्या है? वो ज्ञान का माध्यम है, शिक्षा का माध्यम है और उसी के माध्यम से हम लोगों को बिहार में, चाहे हमारी बेरोजगारी की समस्या है, चाहे हमारी गरीबी की समस्या है, चाहे हमारे यहाँ उद्योग धंधे नहीं लगे हैं, उसके लिए हम लोग को काम करना है। और भागलपुर, देखिए मैं तो नालंदा, मेरा गृह जनपद पड़ता है, तो नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय, तो भाई विक्रमशिला विश्वविद्यालय का कीर्तिमान रहा है, जिसमें आप जानते हैं ना आज लोग ऑक्सफोर्ड की चर्चा करते हैं, हार्वर्ड की चर्चा करते हैं, ये लोग खुला भी नहीं था उस समय। यहाँ देश दुनिया से लोग, विद्यार्थी लोग आते थे। हमारे शिक्षा का जो स्तर था, आज बिहार साहब, बिहार ज्ञान की धरती तो रही, सत्ता का भी केंद्र रहा। और आज क्या है? हमारे बच्चे कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ने के लिए कोटा जाते हैं। साल भर में कितने बच्चे हमारे सुसाइड करते हैं? कारण क्या है?
कि हमारे यहाँ जो शिक्षा का जो स्तर जिस प्रकार का होना चाहिए उसमें गिरावट आई। मैं तो आपके सामने हूं ना, मैं गांव में पढ़ करके आईएएस बना बिना कोचिंग किए हुए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश बाबू गांव में पढ़ करके इंजीनियर बने, और आज देखिए बिना कोचिंग किए, बिना ट्यूशन किए कोई बच्चा हाई स्कूल पास करने की उम्मीद नहीं रख रहा। मतलब क्या है कि जो हमारा शिक्षा का पूरा जो ढांचा था इस प्रकार का हो गया है कि जहां हम गुणवत्ता पूर्वक शिक्षा नहीं दे रहे हैं। तो आप देखते हैं कि हमारा जो ये स्कूल का बस्ता, जो हमारा चुनाव चिन्ह है, ये माध्यम क्या है? जन स्वराज की पूरी सोच क्या है कि हम लोग यहाँ पर शिक्षा का इस प्रकार का माहौल बनाएंगे कि हमारे लोग जो शिक्षा ग्रहण कर करके जो आगे जाएंगे, तो निश्चित रूप से बिहार का जो अपना पुराना हमारा इतिहास रहा है उसको हम लोग फिर से स्थापित करेंगे। तो भागलपुर में देखिए तो ज्ञान का केंद्र। दूसरा साहब, भागलपुर का जरा जान लीजिए, कतरनी चावल। आप जरा चले जाइए दिल्ली, कतरनी चावल जरा खोजिए कितना महंगा मिलता है। मार्केटिंग, आजकल मार्केटिंग की जमाना। भागलपुर का सिल्क, आप जरा समझिए किस चीज जाना। मैं तो उत्तर प्रदेश में एक जमाने में जीएम हैंडलूम होता था, यूपी हैंडलूम, उसमें बेंगलोर सिल्क वहां पर और हमारा भागलपुर सिल्क जो टसर खास करके आपका था, इतना बड़ा कंपटीशन था। मैं बात बोल रहा हूं, ये आज का नहीं, मैं बोल रहा हूं 88 की। तो भागलपुर में देखिए जो उसमें सिल्क, आज आप देखिए आपके पास क्या है, रोटी तो चाहिए ही, इतना बढ़िया कतरनी चावल है। आपका जर्दालू आम साहब, आपका आम, जर्दालू आम पूरे देश में, इसका चाहे आप उसका एरोमा लीजिए, उसका फ्लेवर लीजिए, उसका दीजिए। भागलपुर में चाहे आपका पूरा का पूरा ये आम का, आप देखिए शुरू में आप जरा याद करिए, अल्फांसो जब आम आता है इंडिया में